आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आखिर डूबी कैसे? वॉज इट जस्ट अ स्टोरी मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, या फिर सच में एक ऐसी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी जो समुद्र में समा गई? सालों तक हमने द्वारका को सिर्फ एक मिथ या कल्पना मानकर इग्नोर किया, क्योंकि हमें लगता था कि 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से जंगल्स और कच्ची बस्तियों में रह रहे थे, तब इंडिया में इतना एडवांस शहर कैसे हो सकता है। लेकिन आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है उस सच की जो सदियों तक पानी के नीचे खामोश रहा, पर अब साइंस ने उसे दुनिया के सामने ला दिया है। आज हम बात करेंगे द्वारका के उस गोल्डन एरा और उसके ट्रेजिक एंड की। इमेजिन अ सिटी सो ग्रैंड कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी उसे देख के हैरान रह जाएं। स्क्रिप्ट्स कहती है कि द्वारका में 900 से ज़्यादा भव्य महल थे। ये कोई साधारण बिल्डिंग्स नहीं थी, इनकी दीवारें सोने और चांदी से चमकती थी। द्वारका वॉज एसेंशियली अ मैरिन मेट्रोपोलिस। वहाँ की सड़कें सीधा समुद्र तक जाती थी, ह्यूज पोर्ट्स थे और बड़े बड़े शिप्स वहाँ ट्रेड के लिए आते थे। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग इतना एडवांस था कि वो अपने समय से हजारों साल आगे थे। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये श्री कृष्ण की वो राजधानी थी जिसे उन्होंने मथुरा के बाद गेटवे टू द वेस्ट के रूप में बसाया था। इसका नाम ही था द्वारिका, यानी सिटी ऑफ गेट्स, जहाँ हर दिशा से लोग, व्यापार और कल्चर आ सके। बट एज दे से, time changes everything. तो फिर सवाल ये है कि इतनी शानदार नगरी खत्म कैसे हुई? इसके पीछे दो रीजंस माने जाते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक साइंटिफिक। महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव देखती है तो वो टूट जाती है। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली इट हैपेंड। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक मॉरल वार्निंग थी। जब पावर और ईगो धर्म से बड़ा हो जाता है, तब विनाश तय है। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सिविल वॉर हुई और अंत में श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। साइंस कन्फर्म्स कि उस समय सी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ये कोई एक दिन की सुनामी नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट डिस्ट्रक्शन था। समुद्र ने वो जमीन वापस ले ली जो कभी उसने दी थी। द माइटी पिलर्स, द गोल्डन वॉल्स, सब कुछ धीरे धीरे लहरों के नीचे चला गया। सदियां बीत गई, लोग द्वारका को भूल गए। बट इन 1983 समथिंग चेंज्ड हिस्ट्री फॉरएवर। गुजरात के ओखा कोस्ट के पास इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में डाइविंग शुरू की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो हिस्ट्री रीराइट करने वाले हैं, बट वहाँ पानी की गहराई में उन्हें वो दिखा जो नेचर क्रिएट नहीं कर सकती। सीधी दीवारें, तराशे हुए पत्थर और ह्यूज पिलर्स। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये रुइंस करीब 5000 से 7000 साल पुराने हैं। एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड जो महाभारत का माना जाता है। जो लोग कहते थे कि हिस्ट्री वही है जो खुदाई में मिले, उनके लिए ये सबसे बड़ा सबूत था। समुद्र के नीचे खड़े वो पत्थर चीख चीख कर कह रहे थे कि हम कहानी नहीं, हम इतिहास है। आज द्वारका दो जगह जिंदा है। एक वो जो जमीन पर है, जहाँ मंदिर की घंटियां बजती है, और दूसरी वो जो समुद्र की गहराई में आज भी शान से खड़ी है। द्वारका की खोज ने हमें सिखाया कि साइंस और फेथ दुश्मन नहीं है। साइंस वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम सवाल करते हैं, और फेथ वहाँ है जहाँ हम जवाब महसूस करते हैं।
Dwarka is not just a myth, it's our heritage, our identity. राधे राधे।